Let's write cinema story. क्या होता है जब एक लेजेंड अपनी जगह खोता है और उसकी जगह एक ऐसा आदमी लेता है जो कभी उसका फैन था? क्या होता जब शहंशाह को लगे कि उनका थ्रोन गायब हो रहा है, उसे बादशाह छीन रहा है? ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं है यार, ये ईगो की बात है, पावर की बात है और उस एक रात की बात है जो दुबई में हुई, जिसने दो लेजेंड यानी कि अमिताभ बच्चन सर और शाहरुख खान के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो सालों तक नहीं टूटी। आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और प्लीज बेल आइकन दबा दो। बात शुरू होती है 90s के उस दौर में जब अमिताभ बच्चन की लाइफ में सबसे बड़ा तूफान आया था। 80s में अमिताभ बॉलीवुड के बादशाह थे। शोले, दीवार, डॉन, अग्निपथ, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। लेकिन 1996 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL लॉन्च की और वो कंपनी इतने बुरे तरीके से डूबी कि अमिताभ बच्चन, जिसने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया था, वो खुद बैंकरप्ट हो गए। करोड़ों का कर्ज था, प्रॉपर्टी जाने की नौबत थी। उस वक्त एक आदमी आया जिसने उसका हाथ थामा, समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह। अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन की फाइनेंशियली मदद की, उनके कनेक्शंस को यूज किया और अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था कि अमर सिंह नहीं होते तो शायद मुझे मुंबई में टैक्सी चलानी पड़ती। ये बात अमर सिंह के लिए सब कुछ थी। उस टाइम पर अमर सिंह अमिताभ बच्चन के लिए एक ढाल की तरह खड़े रहे और इसी वजह से अमिताभ बच्चन और अमर सिंह एक ऐसी जोड़ी बन गए जो हर जगह साथ नजर आती थी। अब सीन सेट होता है, असली कहानी पर आते हैं। 2004 दुबई जी टेलीफिल्म्स अवार्ड एक बड़ा अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर थे शाहरुख खान और उनके करीबी दोस्त और प्रोड्यूसर करीम मोरानी। इवेंट में अमिताभ बच्चन और अमर सिंह को इनवाइट किया हुआ था। दोनों दुबई पहुंचते हैं। अमिताभ बच्चन जो उस वक्त केबीसी की वजह से एक बार फिर टॉप पर थे और अमर सिंह जो उनके साथ हर कदम पर साथ खड़े थे। लेकिन जब दोनों वेन्यू में पहुंचे, उन्हें 10वीं रो में बिठाया गया और यहीं से सब शुरू होता है। अमर सिंह को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उनके लिए सीट का मामला नहीं था, ये एक डिग्निटी का मामला था। वो आदमी जिसने अमिताभ बच्चन को बैंकरप्ट होने से बचाया, वो 10वीं रो में बैठे तो कैसे बैठे? अमर सिंह ने तुरंत उठने का फैसला किया। अमिताभ भी उनके साथ चल दिए और जब वो जाने लगे तो शाहरुख खान और करीम भी वहां पर आते हैं। उन्होंने फ्रंट रो ऑफर किया, लेकिन अमर सिंह का गुस्सा तब तक कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अमर सिंह ने कहा कि अमिताभ बच्चन और अमर सिंह को अगर फ्रंट रो में बैठने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े तो ये हमारी बेइज्जती है। हम किसी के स्पॉन्सर्ड आर्टिस्ट नहीं हैं। शाहरुख खान मोरानी के दोस्त थे। उन्होंने बीच में आकर कहा, अमर सिंह आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये एक लाइन, बस इस एक लाइन ये आग में घी डालने का काम कर गई। अमर सिंह ने जवाब दिया, मैं गुंडा हूं। वहां पर थोड़ा तमाशा होता है, थोड़ी हाथापाई हो जाती है, एक ड्रामेटिक सीन बनता है। बॉलीवुड में महीनों तक चर्चा रहती है। अमिताभ और अमर सिंह अंबानी के प्राइवेट जेट में वापस मुंबई आ जाते हैं। शाहरुख को साथ नहीं लिया। शाहरुख को अबू धाबी जाकर एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़नी पड़ी। ये सिंबल था। बादशाह उस रात अकेले आते हैं, लेकिन असली राइवलरी सिर्फ एक रात की वजह से नहीं थी। वो रात तो बस एक स्पार्क थी, असली आग तो पहले ही जल रही थी। जरा सोचो, 90s में जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे, उसी वक्त शाहरुख खान राइज कर रहे थे। DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, एक के बाद एक हिट्स दे रहे थे। अमिताभ के होर्डिंग्स हटाए जा रहे थे, शाहरुख के लगाए जा रहे थे। अमिताभ जो ब्रांड एंडोर्स करते थे, वो ब्रांड्स अब शाहरुख को अप्रोच कर रहे थे। फिर 2000 में KBC आता है। KBC ने अमिताभ को दूसरी जिंदगी दी। ये शो उनकी आइडेंटिटी बन गया। लेकिन 2007 में जब अमिताभ ने KBC सीजन 3 के लिए मना किया, स्टार प्लस ने किसे कॉल किया? शाहरुख खान को, और शाहरुख खान ने हाँ कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अमिताभ बच्चन से ज्यादा पेचेक शाहरुख खान को दिया। लेकिन KBC सीजन 3 SRK के साथ फ्लॉप हो गया, रेटिंग्स गिरी, शो बंद हो गया। 3 साल बाद सोनी ने फिर से अमिताभ बच्चन को वापस बुलाया। अमिताभ की वापसी हुई और आज तक KBC उनका यानी कि अमिताभ बच्चन का शो है। शाहरुख ने कोशिश की अमिताभ की जगह लेने की, लेकिन पब्लिक ने मना कर दिया। डॉन की बात करें, 2006 में फरहान अख्तर ने डॉन का रीमेक बनाया और डॉन के लिए हीरो चुना शाहरुख खान को। वो डॉन जो 1978 में अमिताभ बच्चन की थी, उनकी एक आइकॉनिक फिल्म थी, उसे शाहरुख खान ने रीमेक किया और रीमेक हिट हो गया। लोगों ने कहा कि नया डॉन मिल गया है और ओरिजिनल से बेहतर मिला है। लेकिन पब्लिक जानते थे कि अंदर ही अंदर बात तो हो रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। करण जौहर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को एक फ्रेम में लाना चाहते थे, कभी खुशी कभी गम में। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों के बीच राइवलरी थी, दोनों के ईगो थे। करण ने बाद में बताया कि शूटिंग के दौरान टेंशन था, दोनों प्रोफेशनल थे, लेकिन वो एक जो बात होती है ना
कि भाई आराम से सब कुछ हो जाए, वो बात नहीं थी। और उन्होंने खुद कहा कि इस फिल्म के बाद वो दोनों को साथ में कास्ट नहीं करेंगे। फिर कभी अलविदा ना कहना में एक बार फिर वो साथ आए, और वो इतना आसान नहीं था। एक बात जो सबसे दिल को ज्यादा छू लेती है वो ये है कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी 2007 में हुई। बॉलीवुड की सबसे बड़ी वेडिंग थी, पूरी इंडस्ट्री इनवाइट थी, लेकिन शाहरुख खान को इनवाइट नहीं किया गया। ये बात पब्लिकली नहीं कही गई, लेकिन इंडस्ट्री को पता था। किंग खान जो हर बड़े इवेंट पर होते थे, अभिषेक की शादी में नहीं थे। फिर धीरे धीरे वक्त ने सब कुछ ठीक कर दिया। ऐश्वर्या राय के आने से बच्चन फैमिली का फोकस बदला। अमिताभ का करियर एक बार फिर पीक पर था और शाहरुख खान भी अपने एम्पायर में बिजी थे। दोनों के बीच अपनी अपनी दुश्मनी कम हुई, पब्लिक इवेंट्स में मिलते थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे पुरानी बात जाने दी, जो शायद कभी भी एक दूसरे ने डिस्कस नहीं की। ये बॉलीवुड की सबसे अनसेट लड़ाई है, राइवलरी है। ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, लेकिन फाइट तो थी यार। एक दूसरे के बगल में खड़े रहे, मुस्कुराते रहे, और अंदर ही अंदर एक ऐसी कहानी चलती रही जिसे बॉलीवुड आज भी कंप्लीटली नहीं बताता है। शहंशाह और बादशाह एक स्क्रीन पर, दोनों किंग एक साथ। कमेंट करके बताओ तुम इन दोनों की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.